Hello everyone, welcome to my channel. Today we're going to start our very first chapter of botany, fifth sem of BSc Medical, that is plant water relation. In our very first topic of this chapter, we are going to study what is water. ठीक है, अगर हम बात करें वाटर की तो वाटर इज़ अ वेरी यूनिक सब्सटेंस जिसके पास कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं और कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती है. ठीक है ना. एट वी ऑल्सो नो दैट कि ये वाटर जो है 70 to 90% होता है. ठीक है, हमारी लाइफ में. और ये क्या दिखाता है, हमारे जो लाइफ में कॉन्टीन्यूस फेस दिखाता है लिविंग ऑर्गेनिज्म में. ऑल राइट, तो हमने ये इतना पढ़ लिया वाटर के बारे में बेसिक. तो अगर हम सबसे पहले इसमें बात करें तो स्ट्रक्चर ऑफ वाटर में हम बात कर सकते हैं कि वाटर इज़ फॉर्म्ड ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन एटम. ठीक है, इसमें हमारे पास एक हाइड्रोजन का, दो हाइड्रोजन के एटम होते हैं और एक ऑक्सीजन का. ठीक है, अगर हम बात करें हाइड्रोजन की तो हाइड्रोजन इज़ पॉजिटिवली चार्ज एंड ऑक्सीजन इज़ नेगेटिवली चार्ज. ठीक है, तो अगर हम देखें यहाँ पर तो हाइड्रोजन के पास कितने एटम्स होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन होता है. ठीक है, वहीं ऑक्सीजन एटम के पास हमारे पास यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन है. ठीक है, हाइड्रोजन के पास हमारे पास एक है और ऑक्सीजन में हमारे पास 8 हैं. ठीक है, बट अगर हम देखें इसके स्ट्रक्चर में तो स्ट्रक्चर में ऑक्सीजन में हमें सिर्फ 6 अपीयर होते हैं इलेक्ट्रॉन. ठीक है, 2 अपीयर नहीं होते. ठीक है, क्यों? क्योंकि 6 आर इन वैलेंस ऑर्बिटल और जो 2 है वो वैलेंस ऑर्बिटल में नहीं होते. ठीक है, अगर हमको ये वाटर का करना है तो इसकी हम स्ट्रक्चर थोड़ी सी केमिस्ट्री के साथ रिलेट कर हम इसकी बताएंगे. ठीक है, तो अगर हम देखें केमिकल कॉम्बिनेशन में, जो केमिकल कॉम्बिनेशन में हमारे जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो शेयर्ड पेयर में होते हैं. ठीक है ना, दैट मीन्स कि ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन ने अपने जो आयन्स हैं, ठीक है, अपने इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको शेयर किया हुआ है. ठीक है, ऐसे क्या बन जाती है उनमें बॉन्डिंग. ठीक है, बॉन्डिंग बन जाती है जिस बॉन्डिंग को हम कहते हैं कोवलेंट बॉन्डिंग. ठीक है, दैट मीन्स कि जो हमारे पास हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है उसमें कौन सी बॉन्डिंग है, कोवलेंट बॉन्डिंग. अगर हम इसकी स्ट्रक्चर देखें जो वाटर है, ठीक है, H2 है फॉर्मूला उसका. तो देखो ऐसी कुछ मॉलिक्यूल्स की अगर स्ट्रक्चर देखें, सो दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर. ठीक है, यहाँ पर हमारे पास 2 हाइड्रोजन के आयन्स हैं, 2 हाइड्रोजन के एटम्स हैं और यहाँ पर हमारे पास ऑक्सीजन और ये तीनों ही आपस में कैसे हैं, कोवलेंटली बॉन्डेड. ठीक है, अगर हम बात करें तो हमको पता है कि जो वाटर मॉलिक्यूल है, जो हमारे वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, दीज आर वेरी एक्सट्रीमली स्टेबल. ठीक है, तो अगर आपको कोई पूछे कि वाई वाटर मॉलिक्यूल्स आर सो स्टेबल, ठीक है, कि उनके एटम्स इतने ज़्यादा स्टेबल क्यों होते हैं, तो इट इज़ बिकॉज ऑफ कोवलेंट बॉन्डिंग. ठीक है, अगर हम देखें यहाँ पर जो बॉन्ड एंगल है, ठीक है ना, ठीक है, एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं इसकी कम्प्लीटली बॉन्ड एंगल की. ऑक्सीजन एटम इज़ बॉन्डेड टू हाइड्रोजन. ठीक है, डबल बॉन्ड है यहाँ पर. ठीक है, तो अगर हम देखें इसके जो एंगल, ठीक है ना, ये वाला ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बिटवीन जो एंगल है, ठीक है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के बिटवीन, ये इन तीनों के बिटवीन बॉन्ड एंगल होता है 105 डिग्री. और अगर हम देखें इंटर एटॉमिक डिस्टेंस, दैट मीन्स कि ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन के बिटवीन डिस्टेंस, तो दिस डिस्टेंस इज 0.095 नैनोमीटर. ठीक है, तो इन दोनों को ही आपने याद रखना है कि जो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बिटवीन कौन सा बॉन्ड है, 105 डिग्री वाला. और ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन के बिटवीन चाहे इधर का बॉन्ड देख लो चाहे इधर का, दोनों का कैसे होता है, 0.095 नैनोमीटर. देखो हमको पता है कि ऑक्सीजन के पास होते हैं इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, तो ये क्या करता है, अगर इसको इसके साथ बॉन्ड बनाना है, ठीक है, ऑक्सीजन को हाइड्रोजन के पास, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा. ठीक है, इसी अट्रैक्शन के कारण ऑक्सीजन पर आ जाता है पार्शियल, ठीक है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन के पास आ जाता है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज. अगर हम देखें यहाँ पर जो ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन है, इसमें हमारे पास होता है पोलर करैक्टर. ठीक है, पोलर करैक्टर दैट मीन्स कि डाइपोल. ठीक है ना, दैट मीन्स कि नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज दोनों ही एंड पर होते हैं. ठीक है, एक तो ऑक्सीजन पर होगा नेगेटिव और हाइड्रोजन पर होगा पॉजिटिव. ठीक है, क्यों? अगर हम देखें यहाँ पर इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ पोलर करैक्टर बिकॉज ऑफ कि जो ऑक्सीजन है, ठीक है, ऑक्सीजन का जो न्यूक्लियस है उसके पास ज़्यादा एफिनिटी है कि वो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर पाए. ठीक है ना, हाँ, किसके साथ, किससे ज़्यादा है, हाइड्रोजन से, जिसकी वजह से जो पोलर करैक्टर यहाँ पर आता है. ठीक है, और पोलर करैक्टर है तो इसे क्या पता चलेगा कि जो वाटर इज़ अ डाइपोल. ठीक है ना, जिसमें हमें ये पता चलता है कि ऑक्सीजन इज़ मोर नेगेटिव दैन हाइड्रोजन एटम. अब यहाँ पर, ठीक है, हाइड्रोजन में, वाटर में, ठीक है, इन दोनों में एक तो कोवलेंट बॉन्डिंग होती है और दूसरी होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग. ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम देखें इसके पास डाइपोल करैक्टर भी है, इसके पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी है. इन दोनों के कारण हमारे पास यहाँ पर जो वाटर मॉलिक्यूल है ना, इसमें स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन हो जाएगी.
ठीक है ना। कैसे एक दूसरे के साथ, देखो एक हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल यहाँ है और एक यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ये चेन बनाते जाएंगे और आपस में इकट्ठे रहते जाएंगे, ठीक है। तो दे शो क्लोज एसोसिएशन विद ईच अदर। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज द प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर, ठीक है। हमने वाटर के बारे में पढ़ लिया, हमने उसकी स्ट्रक्चर भी सभी कर ली। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी द प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर, ठीक है। सो सबसे पहले हमारे को पता है कि वाटर, ठीक है, दैट इज इन लिक्विड फॉर्म इज कलरलेस, ऑर्डरलेस, टेस्टलेस एंड हाईली इनकम्प्रेसिबल सब्सटेंस, जिसकी काफ़ी यूनिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ठीक है। सो दिस वाज द डेफिनेशन। नाउ प्रॉपर्टीज़ में सबसे पहली प्रॉपर्टी है कि ये शो करती है पेक्यूलर बिहेवियर ऑन फ्रीजिंग, ठीक है। कैसे? अगर हम देखें बाकी सब्सटेंसेस को, ठीक है, अगर वो फ्रीज होंगे वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे, ठीक है, वी कैन से स्क्वीज हो जाएंगे, ठीक है, एक साथ हो जाएंगे, छोटा बन जाएंगे उसकी फॉर्म। वहीं अगर वाटर जो है अगर फ्रीज हो तो वो क्या हो जाता है, एक्सपैंड, ठीक है, उसकी एक शेप बन जाती है, ठीक है। एंड नेक्स्ट है पॉइंट हमारे पास कि वाटर हैज़ मैक्सिमम डेंसिटी दैट इज़ 4 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। इसकी डेंसिटी कितनी होती है, 4 डिग्री सेल्सियस। ये हो गया। एंड क्या था फर्स्ट वन कि इसके पास पेक्यूलर फ्रीजिंग बिहेवियर होता है, ठीक है। नाउ थर्ड हमारे पास प्रॉपर्टी है कि इसका एक तो हाई जो है बॉइलिंग पॉइंट है विच इज़ 100 डिग्री सेल्सियस, एंड सेकेंड हमारे पास इसके पास होती है हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन, ठीक है, विच वुड बी 500 कैलोरी ग्राम पर इनवर्स टू 580 कैलोरी ग्राम इनवर्स, ठीक है। क्यों? वही सेम कि इसमें क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है, इसमें क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, दैट्स व्हाई इट हैज़ हाई बॉइलिंग पॉइंट एंड हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन। नाउ नेक्स्ट हमारे पास प्रॉपर्टी है इसकी कि ये जो इसकी थर्मल प्रॉपर्टी है, ठीक है, क्यों होती है, बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है, जिसकी वजह से इसकी जो स्पेसिफिक हीट, ठीक है, और जो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन हाई होती है, ठीक है। और इसकी नेक्स्ट यूनिक प्रॉपर्टी है कि जैसे इसको थोड़ी सी हीट मिली, ये अपनी जो वाटर है उसकी कैपेसिटी है कि ये बहुत जल्दी एब्जॉर्ब कर गया। एज वी आर गोइंग टू टेक द एग्जांपल कि जैसे ही हमने एक क्यूब को, आइस क्यूब को रखा गर्म होने के लिए, फटाफट वो पिघलने लगती है। वाई? बिकॉज ऑफ इट्स यूनिक प्रॉपर्टी दैट इज़ ग्रेट कैपेसिटी टू एब्जॉर्ब हीट विद वेरी लिटल राइज इन टेम्परेचर, ठीक है। जैसे ही थोड़ा सा टेम्परेचर राइज हुआ, ठीक है, वैसे ही ये वाटर एब्जॉर्ब कर लेगी, ठीक है, उस हीट को। नाउ नेक्स्ट यहाँ पर जो हमारी हीट एनर्जी है टू रिक्वायर टू रेज द टेम्परेचर ऑफ सब्सटेंस, उसको हम कहते हैं स्पेसिफिक हीट, ठीक है। जितनी हीट हमारे पास आई कि वो टेम्परेचर राइज हो जाए, ठीक है, वाटर का, उसको हम क्या कहते हैं, स्पेसिफिक हीट। अगर हम बात करें कि इसकी स्पेसिफिक हीट हाई क्यों होती है, ठीक है, वाई? बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स टू वन अदर, ठीक है। और जैसे ही हमने एनर्जी सप्लाई की, वैसे ही जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो टूटती जाएगी, ठीक है। हमने एक टर्म करी थी, ठीक है, दैट इज़ लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। अगर आप पूछो कि लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या होती है, सो इट इज़ द एनर्जी जो कि हमारे को चाहिए सो दैट कि हम वाटर मॉलिक्यूल्स को, ठीक है, किसके वाटर मॉलिक्यूल्स को सेपरेट कर पाएँ, ठीक है, और लिक्विड फेस में से किस फेस में जाने दें इसको, गैसियस फेस में, ठीक है। और टेम्परेचर मतलब कि बाहर का टेम्परेचर और वी कैन से अंदर का टेम्परेचर प्लांट के वो कॉन्स्टेंट हो, ठीक है। सो दिस इज़ द लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, ठीक है। जैसे कि हमारे पास प्लांट में एग्जांपल है इसके लिए कि जब वेपराइजेशन होती है, ठीक है, जब ट्रांसपीरेशन होती है प्लांट में, ठीक है, तो प्लांट वाटर को इवेपोरेट करता है, ठीक है, और अपने आप को कूल कर देता है बाद में बिकॉज ऑफ लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ इज सरफेस टेंशन, ठीक है। अगर हम बात करें सरफेस टेंशन की तो वाटर का सरफेस टेंशन काफ़ी हाई होता है, ठीक है, देन द अदर मोस्ट लिक्विड्स, ठीक है। हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कोहिजन एंड एडिशन थ्योरी, एडिशन के बेसिस पर, ठीक है। तो देखो कोहिजन एंड एडिशन दोनों ही सिंपल टर्म है, ठीक है, और सिंपल के साथ साथ ये इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। तो इन दोनों को अच्छे से समझ लेना कि जो कोहिजन है, ठीक है, तो कोहिजन में हमारे पास जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, एक ही जगह के वाटर मॉलिक्यूल्स, ठीक है, एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग बनाएं तो उसको हम कहते हैं कोहिजन, ठीक है। सो द एबिलिटी ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इन द लिक्विड स्टेट टू अटैच टू वन अनदर, एक दूसरे के साथ अगर अटैच हों, ठीक है, उसको क्या कहेंगे हम, कोहिजन। और वहीं अगर एडिशन की बात करें तो एडिशन में क्या होगा
कि ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं ये एक दूसरे के साथ अटैच नहीं होंगे, दिस कैन अटैच टू अदर मॉलिक्यूल, ठीक है, चाहे वो नाइट्रोजन के साथ हो जाए, और वी कैन से कि ये जो सरफेस है यहाँ पर, इस यहाँ पर अपने आप ही सेल्फ अटैच हो जाए, ठीक है, सरफेस के साथ, और किसी के होड़ के साथ हो जाए, ठीक है ना, नाइट्रोजन के साथ ना लें, ठीक है, कोई और मॉलिक्यूल के साथ बॉन्डिंग ना लें, तो उसको हम कहेंगे एडिजन। एडिजन दैट प्रॉपर्टी ऑफ वाटर मॉलिक्यूल टू होल्ड फर्मली ऑफ अदर सब्सटेंस, ठीक है, ये दोनों ही टर्म्स आपको क्लियर है। नाउ नेक्स्ट हमारे पास प्रॉपर्टी है कि वाटर इज अ सब्सटेंस जो शो करता है एबिलिटी टू डिजॉल्व मोर सब्सटेंस, ठीक है, अगर हम वाटर में नमक डाल दें वो डिजॉल्व हो जाएगा, वाटर में शुगर डाल दें वो डिजॉल्व हो जाएगी, अगर हम वाटर में कोई और सब्सटेंस डाल दें, ठीक है, चाहे तो कहें कि हनी डाल दें, ठीक है, वो एब्जॉर्ब हो जाएगा। सो वाटर के पास प्रॉपर्टी है कि वो डिफरेंट सब्सटेंसेस को, ठीक है, वी कैन से मोर सब्सटेंसेस को अपने अंदर डिजॉल्व कर सकती है, ठीक है, और ग्रेटर क्वांटिटी में भी हो सकती हैं, ठीक है। नाउ जो हमारे पास सॉल्वेंट एक्शन है, ठीक है, दैट मीन्स कि जो एबिलिटी है इसकी डिजॉल्व करने के लिए सब्सटेंसेस को, जो सॉल्वेंट एक्शन है ये एक्शन हमारे पास डिपेंड करता है कि वाटर मॉलिक्यूल्स की अट्रैक्शन कैसी है, ठीक है ना, इंट्रैक्शन कैसी है उसकी, सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स कैसे हैं, दैट मीन्स कि जो मॉलिक्यूल कम क्वांटिटी में, ठीक है, वैसे तो 3 टर्म्स होती हैं, सॉल्यूट काफ़ी बच्चों को पता भी होगा, काफ़ी को नहीं पता होगा, सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन, जो तो होगा कम क्वांटिटी में उसको हम कहेंगे सॉल्यूट, जो होगा ज़्यादा क्वांटिटी में उसको हम कहेंगे सॉल्वेंट, और इन दोनों के मिक्सचर को हम कहेंगे सॉल्यूशन, ठीक है। तो जो सॉल्वेंट एक्शन है डिपेंड करता है कि सॉल्यूट कैसा है, सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स कहते हैं, ठीक है, सॉल्यूट मॉलिक्यूल छोटे हैं बड़े हैं, ठीक है, वहीं आयंस कैसे हैं, ठीक है, आयंस में इंट्रैक्शन कैसी है, ठीक है, ठीक है। इसके बाद हमारी जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है दैट इज़ विस्कोसिटी, ठीक है, विस्कोसिटी ऑफ वाटर में अगर हम देखें तो व्हाट इज़ अ विस्कोसिटी, विस्कोसिटी दैट मीन्स की थिकनेस कितनी है, जैसे कि हमारे पास जो हनी होता है उसकी थिकनेस होती है, वहीं हमारे पास वाटर की भी थिकनेस होती है, ठीक है, तो अगर हम देखें विस्कोसिटी, इसके रिलेशन में अगर हम देखें इसकी वाटर की प्रॉपर्टी, तो जब टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा तो हमारी जो विस्कोसिटी है वो डिक्रीज़ हो जाएगी, क्यों, क्योंकि जो हमारे पास हाइड्रोजन एंड एटम्स एंड जो ऑक्सीजन के एटम्स हैं वो आपस में बॉन्डिंग बनाए होते हैं, जब भी टेम्परेचर इंक्रीज़ हुआ तो उनकी बॉन्डिंग टूट जाएगी आपस में, ठीक है, ईजिली ब्रेक हो जाएगा और वीकन हो जाएगा, और उसकी विस्कोसिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है। दैट्स वाई वाटर कैन फ्लो रेडली थ्रू प्लांट्स। वैसे हमारे पास है इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी दैट इज़ आयनाइजेशन ऑफ वाटर। आयनाइजेशन क्या होता है कि वाटर के जब मॉलिक्यूल है, ठीक है ना, वो आयंस में चेंज आएंगे, ठीक है ना, दैट मीन्स कि हाइड्रोजन अलग हो जाएगा, हाइड्रोक्साइल आयन अलग हो जाएगा, ठीक है। अगर हम देखें यहाँ पर कि हमारे पास 2 हाइड्रोजन 2 वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, जब हम देखें कि इसकी आयनाइजेशन कराई तो यहाँ पर एक हमारे को मिल जाएगा H3O पॉजिटिव, और वहीं हमारे पास हाइड्रोक्साइल आयन बाहर निकल जाएगा, ठीक है, एक हमारे पास हाइड्रोनियम मिल गया और हाइड्रोक्साइल बाहर निकल गया। वहीं अगर हम देखें इसको H3O को, ठीक है, इसकी फिर से आयनाइजेशन हुई तो एक हाइड्रोजन हमको मिल जाएगा और वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा। अब यहाँ पर एक हमको सिंगल वाटर मॉलिक्यूल मिला ना, इसकी आगे जब आयनाइजेशन होएगी तो ये ब्रेक हो जाएंगे हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्साइल आयन में, ऐसे होती है इसकी आयनाइजेशन। और अगर हम देखें पीएच, तो वाटर की पीएच जो होती है न्यूट्रल होती है, दैट इज़ 7, ठीक है, तो ये हो गया आयनाइजेशन। नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास इसकी दैट इज़ पोलैरिटी, ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास पोलैरिटी। तो पोलैरिटी दैट मीन्स कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज दोनों ही एक मॉलिक्यूल में प्रेजेंट हो, ठीक है। तो हमको पता है कि हाइड्रोजन जो है पॉजिटिवली चार्ज है, जो ऑक्सीजन है नेगेटिवली चार्ज है, दैट मीन्स कि वाटर इज़ अ बाइपोलर एक्सीलेंट सॉल्वेंट, ठीक है। और इसका क्या मतलब होगा कि वाटर जो है काफ़ी ज़्यादा सब्सटेंसेस को अपने अंदर डिज़ोल्व कर पाता है, ठीक है, इतनी कैपेसिटी अदर लिक्विड्स में नहीं होती है जितनी कि वाटर के पास होती है कि वो दूसरे सब्सटेंसेस को अपने अंदर डिज़ोल्व कर पाएँ, ठीक है। नेक्स्ट है कि इसका जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बहुत ज़्यादा आता है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है कि किसी मटेरियल की एबिलिटी टू स्टोर द इलेक्ट्रिकल चार्ज, ठीक है, टू स्टोर द इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो वाटर की डाइलेक्ट्रिक जो कांस्टेंट है वो बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। इसकी इसी प्रॉपर्टी की वजह से ये एक पावरफुल सॉल्वेंट हो जाता है इलेक्ट्रोलाइट के लिए, ठीक है, दैट मीन्स कि वाटर गुड कंडक्टर बन जाता है,
ठीक है। अगर वो इलेक्ट्रोलाइट्स को डिज़ोल्व कर रहा है तो वो क्या बन जाएगा, एक गुड कंडक्टर बन जाएगा। दैट्स वाई कि इलेक्ट्रिक करंट जो है काफ़ी तेज़ी से वाटर अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है, काफ़ी जल्दी से वहाँ से इलेक्ट्रिक करंट पास होता है। ठीक है। अगर हम देखें कि जो ये प्योर स्टेट में अगर हो वाटर, वैसे तो प्योर स्टेट में होना तो बहुत डिफ़िकल्ट है। अगर प्योर स्टेट में हो तो ये बन जाता है पुअर कंडक्टर। हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है, हमने बात करनी है अब इसकी इम्पोर्टेंस की। ठीक है, कि वाटर की इम्पोर्टेंस क्या है प्लांट लाइफ में। पहले तो ये है कि वाटर इज़ अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट। वाटर इज़ अ एक्सीलेंट यूनिवर्सल सॉल्वेंट। ठीक है, ये तो एक आपको पता होना चाहिए। दूसरा ये है कि जो प्लांट में जितना भी प्रोटोप्लाज्म होता है किस सेल में, ठीक है, प्रोटोप्लाज्म क्या होता है कि सेल में जो भी ऑर्गेनेलिज्म है उसके अलावा जितना भी मटेरियल पड़ा होगा, ठीक है, वो क्या होगा, उसका प्रोटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म। ठीक है ना। तो उस प्रोटोप्लाज्म में मेनली क्या होता है, वाटर। ठीक है। दूसरा पॉइंट हमारे पास ये है कि इट इज़ अ सॉल्वेंट जिसमें से हमारे जो मिनरल सॉल्ट है ट्रांसपोर्ट हो सकते हैं एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक। जैसे कि सेल टू सेल जो है वाटर ट्रांसपोर्ट हो रहा है। ठीक है, कोई टिश्यू से टिश्यू तक वाटर ट्रांसपोर्ट हो रहा है। ठीक है ना। ऐसे ही जब वाटर ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है, ऑर्गन टू ऑर्गन, सेल टू सेल, टिश्यू टू टिश्यू, वो उसके साथ वो जो दूसरा वाटर है, ठीक है, वो कुछ केमिकल सब्सटेंसेस, कुछ इसेंशियल मिनरल्स, आयंस अपने साथ ले जाता है। ठीक है, इन सेल्स में, इन टिश्यूज़ में, इन ऑर्गन्स में। ठीक है। और काफ़ी सारी मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं जो कि किसकी हेल्प के साथ होती हैं, वाटर की हेल्प के साथ। ठीक है, दैट मीन्स कि ये मेटाबॉलिक रिएक्शन होने में भी हेल्प करता है। ठीक है। नेक्स्ट है कि ये जो मेटाबॉलिक रिएक्शन में एज एन रिएक्टेंट की तरह भी काम करता है। ठीक है। और जब हम देखें कि फोटोसिंथेसिस हो रही होती है, ठीक है, फोटोसिंथेसिस के ड्यूरिंग जो वाटर है, ठीक है, उसमें जो हाइड्रोजन होगा वो तो ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ मिलकर, ठीक है, वो अपना काम दिखाएगा। और वहीं जो ऑक्सीजन होगा, ठीक है, ऑक्सीजन जो है वो एनवायरनमेंट में रिलीज हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ O2। एंड द नेक्स्ट पॉइंट in importance of water is the turgidity. Now what is the meaning of turgidity? Turgidity क्या होती है? Turgidity कि किसी सेल की शेप मेंटेनेंस, ठीक है, अगर वो सेल सर्कल स्फेरिकल शेप का है, ठीक है, तो उसकी शेप को मेंटेन करने में, ठीक है, तो उसकी टर्जिडिटी को मेंटेन करने में कौन हेल्प करता है, वाटर। ठीक है। सो इस वक्त इसके पॉइंट में हम क्या लिख सकते हैं, टर्जिडिटी ऑफ द ग्रोइंग सेल इज मेंटेन्ड विच रिजल्ट इन प्रोवाइडिंग दैम अ स्पेसिफिक फॉर्म एंड स्ट्रक्चर। ठीक है। और काफ़ी सारे जो इसके बाद नेक्स्ट इम्पॉर्टेंस है कि हम देखते हैं कि काफ़ी सारे मूवमेंट्स होती हैं, ठीक है ना, या फिर वी कैन से कि काफ़ी सारे फंक्शंस होते हैं प्लांट के ऑर्गन्स के। ठीक है। तो उन सभी फंक्शन में कहीं ना कहीं वाटर अपना एक इम्पोर्टेंस, अपना एक स्पेसिफिक रोल दिखाता है, जैसे कि क्लोजिंग एंड ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा, ठीक है, और डेहिसेंस मैकेनिज्म ऑफ फ्रूट्स, ये सभी चीज़ें कौन कंट्रोल करता है, वाटर। ठीक है, दैट मीन्स कि कंट्रोल करता है मैनी मूवमेंट्स और फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय वाटर। ठीक है। वहीं हमारे पास नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टी है कि जो ग्रोथ है सेल्स की, ठीक है, इलोंगेशन फेज के ड्यूरिंग जब ग्रोथ होती है, ठीक है, इलोंगेशन फेज के ड्यूरिंग जब ग्रोथ होती है किनकी, सेल्स की, उनको भी कंट्रोल करने के लिए, ठीक है, तो हमको जब किसी सेल की ग्रोथ करानी है, मेन वहाँ पर क्या चाहिए, हमको वाटर चाहिए। ठीक है। तो
इलांगेशन फेज के ड्यूरिंग जब ग्रोथ होती है सेल्स की, वो मेनली डिपेंड करते हैं वाटर है, ठीक है, कितनी ज़्यादा क्वांटिटी में है, सेट की जितनी, देखो जितना कम वाटर होगा उतनी ही स्लो इलांगेशन फेज चलेगा, उतनी ही स्लो उनकी ग्रोथ होगी। वहीं अगर हमको प्रॉपर वाटर कंटेंट मिल रहा है, ठीक है, जहाँ पर इलांगेशन फेज हो रही है, वहाँ पर जो सेल की ग्रोथ कैसे होएगी, बहुत अच्छी ग्रोथ होएगी, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर है हमारे पास जो हमने किया था कि मेटाबॉलिक जो एक्टिविटीज़ होती हैं, ठीक है, वहाँ पर जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के ड्यूरिंग मेटाबॉलिक एंड प्रोडक्ट बनता है, वो एंड प्रोडक्ट क्या बनता है, वाटर, ठीक है। ये मेटाबॉलिक एंड प्रोडक्ट जिसमें हम बात कर रहे हैं रेस्पिरेशन में, ठीक है ना, रेस्पिरेशन में एंड प्रोडक्ट का क्या बनेगा, वाटर बनेगा, ठीक है ना। रेस्पिरेशन में एक्चुअली होता है क्या है, वाटर ही तो बाहर निकलता है, ठीक है। और मेनली नेक्स्ट अगर हम देखें, हमने किया था कोहेजन एंड एडिशन, ठीक है। कोहेजन एंड एडिशन में जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ठीक है, जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं कोहेजन और एडिशन की, वो सभी कौन शो करता है, कोहेजन एंड एडिशन को कौन शो करता है, वाटर, ठीक है। हमने, अगर आपको याद हो, हमने कोहेजन एंड एडिशन दोनों में किया हुआ है। कोहेजन कब होता है, जब हमारे, देखो हमने किया था ना कोहेजन एंड एडिशन, जब हमारे मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ बॉन्ड नए हो, वो होगा कोहेजन। और वहीं हमने एडिशन किया था, एडिशन मतलब कि वो एक प्रॉपर्टी या फिर वो एक फंक्शन, ठीक है, जो कि परफॉर्म कर रहे हैं प्लांट्स, जिसमें जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, हाइड्रोजन एंड एटम्स, अदर हाइड्रोजन एंड एटम्स के साथ नहीं बॉन्ड बनाएंगे, बल्कि किसी और एटम्स के साथ, और या फिर किसी एक लाइनिंग के साथ, और वी कैन से सरफेस के साथ अपना अटैच हो जाएंगी, ठीक है। ऐसे ही प्रॉपर्टीज़ जो हैं, ठीक है ना, प्रॉपर्टीज़ शो करता है कौन, वाटर, ठीक है। और इसी कोहेजन एंड एडिशन की प्रॉपर्टीज़ के साथ क्या होता है, वो होता है कैपिलरी एक्शन, ठीक है। अगर हम देखें कैपिलरी एक्शन, तो इसको हम एक एग्जांपल के साथ समझें। जब हमने किया होगा आपने, जब हम देखते हैं कि ब्लड क्लॉट बनेगा या नहीं, हमने एक कैपिलरी ली होती है, ठीक है, हमने जो एक ब्लड की ड्रॉप ली, ठीक है, जब हमने इसके ऊपर कैपिलरी रखी, तो ये जो ब्लड ड्रॉप है, ठीक है, कैपिलरी के ऊपर तक आ गई, ठीक है, इसको क्या कहते हैं हम, दिस इज द कैपिलरी एक्शन, ठीक है। अगर हम देखें इसकी एग्जांपल प्लांट में, तो एज एन अगर हम देखें जो रूट्स हैं, ठीक है, रूट्स में जो रूट हेयर है वो पानी एब्जॉर्ब कर रहा है, ठीक है, वही पानी एब्जॉर्ब कर कहाँ जा रहा है, स्टेम में जब पानी ऊपर को जाएगा, वो कैसे जाएगा, विद द कैपिलरी एक्शन, ठीक है। सो वाटर शो द प्रॉपर्टीज of cohesion and adhesion which account for capillary action। नेक्स्ट हमने एक प्रॉपर्टी की थी, ठीक है, जिसमें हमने पढ़ा था कि जो वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कैसा होता है, हाई होता है, ठीक है। उस हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के वजह से ये क्या अपना रोल करता है कि ये डिसोसिएशन सोल्यूट्स की कर देता है वेरी इजीली। डिसोसिएशन ऑफ सोल्यूट्स मतलब क्या होगा, वही कि H2O से ऑक्सीजन अलग हो जाएगा और हाइड्रोक्साइल आयन अलग हो जाएगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इसकी इम्पोर्टेंस है कि इट हेल्प्स इन रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स, ठीक है। जैसे हमारी बॉडी में ये वेस्ट प्रोडक्ट के रिमूवल में हेल्प करता है वाटर, वैसे ही प्लांट में भी वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव करने में हेल्प करता है, ठीक है। और इसके बाद हम देखते हैं जो पूरे के पूरे प्लांट में, ठीक है, टेम्परेचर कितना मिलना चाहिए किस पार्ट को, ठीक है ना, या फिर पूरे के पूरे प्लांट में टेम्परेचर कितना होना चाहिए, वो कौन मेंटेन करता है, प्लांट में वाटर, ठीक है ना। सो द टेम्परेचर इन प्लांट टिश्यूज इज़ यूनिफॉर्मली मेंटेन्ड बाय वाटर, ठीक है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट दैट वी हैव इसकी इट हेल्प्स इन ट्रांसलोकेशन ऑफ केमिकल सब्सटेंसेस, ठीक है। दैट मीन्स कि ये क्या करता है, जो केमिकल सब्सटेंसेस
कि ट्रांसलोकेशन होनी है, ठीक है। एक केमिकल सब्सटेंस है, उसकी हमने उसको हमने भेजना है किसी और जगह पर, ठीक है। तो हम कैसे भेज सकते हैं? प्लांट की हेल्प के साथ, ठीक है। तो ऐसे ही ट्रांसलोकेशन कर कर ये हेल्प करता है टू मेंटेन द इंटरनल कम्युनिकेशन, ठीक है। ऑर्गन्स की, प्लांट के ऑर्गन्स की इंटरनल कम्युनिकेशन में हेल्प करता है, ठीक है। इसी के साथ हमारा जो लास्ट इम्पोर्टेंस है कि इसकी वाटर हेल्प किस में करता है? रेस्पिरेशन में, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड की रिडक्शन में, ठीक है। और जो ग्रोथ है सेल्स की, ठीक है, उसमें भी कौन हेल्प करता है? वाटर, ठीक है। एब्जॉर्प्शन ऑफ डिज़ोल्व सब्सटेंस, डिज़ोल्व सब्सटेंस की एब्जॉर्प्शन में भी हेल्प करता है, ठीक है। और नेक्स्ट है कि काफ़ी सारे प्लांट प्रोसेसेस में भी ये हेल्प करता है, ठीक है। हमने ये सभी क्या पढ़ी? इम्पोर्टेंस, ठीक है। सो द इम्पोर्टेंस ऑफ प्लांट, ठीक है, द इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर इन प्लांट सिस्टम, ठीक है। ये कैसे होती है? इसकी बहुत सारी न्यूमरस प्रॉपर्टीज़ हैं। नाउ इन द एंड वी हैव टू से दैट कि द न्यूमरस प्रॉपर्टीज़, ठीक है ना, द इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर इन प्लांट सिस्टम इज़ अ रिजल्ट ऑफ इट्स न्यूमरस प्रॉपर्टीज़, बिकॉज प्लांट सिस्टम में काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ आती हैं, काफ़ी सारे फंक्शंस होते हैं प्लांट सिस्टम के, प्लांट ऑर्गन्स के। उनको परफॉर्म करने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे? वाटर यूज़ करेंगे, ठीक है। एंड मैनी ऑफ विच, ठीक है, काफ़ी सारे जो उनमें से प्रॉपर्टीज़ हैं आर अराइज फ्रॉम द फैक्ट दैट द वाटर मॉलिक्यूल्स आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू अ डेफिनेट मैनर, ठीक है। इसमें ये भी कह सकते हैं कि जो प्लांट है एक स्पेसिफिक रोल करता है, एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करता है टू प्रोसीड द डिफरेंट फंक्शंस, ठीक है ना, टू कंप्लीट द डिफरेंट फंक्शंस, डिफरेंट to complete the different functions, to complete the different processes performed by plant, ठीक है। So here is the end of our today's lecture. Thank you so much for the watching. All the very best.